हेलो नमस्कार सभी यूपीएससी एस्पिरेंट्स को। मेरा यूट्यूब चैनल ओनली यूपीएससी एग्जाम बाय धंजीलाल सर, इस चैनल को आप लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। आज मैं पढ़ा रहा हूँ पुरातत्व संबंधित साक्ष्य। इससे पहले हमने पढ़ा दिया था विदेश यात्रियों को दोबारा प्राचीन भारत के स्रोत। आज पढ़ रहे हैं पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। पुरातत्व के अंतर्गत 3 प्रकार के साक्ष्य आते थे: अभिलेख, मुद्रा और स्मारक। अभिलेख क्या होते हैं? जैसे पाषाण शिलाओं, स्तंभों, दीवारों, मुद्रा एवं ताम्रपत्रों पर उत्कीर्ण किए जाते थे। मतलब इन पर लिखे जाते थे। पत्थर ले लो या कोई खंभा ले लीजिए या दीवार ले लीजिए या फिर सिक्के ले लीजिए या ताम्रपत्रों पर लिखे जाते थे। अभिलेख के अध्ययन को पुरालेख शास्त्र कहते हैं। सबसे प्राचीन अभिलेख मध्य एशिया के बोगजकोई से प्राप्त अभिलेख है। पूछ सकता है कि सबसे प्राचीन अभिलेख कौन सा है, तो वो है मध्य एशिया के बोगजकोई से प्राप्त अभिलेख है, जिसमें इति नरेश, सुब्बीलिमा तथा मितनी नरेश, मति ऊजा के बीच संधि का उल्लेख है। किस किस के बीच में संधि का उल्लेख है? इति नरेश, सुब्बीलिमा एवं मितनी नरेश, मति यूजा के बीच में। बोगजकोई अभिलेख एशिया माइनर लगभग 1400 ईस्वी पूर्व का अभिलेख है, जिसमें वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य के नाम लिखे हुए थे। पूछ सकता है कि किस किस के नाम लिखे हुए थे, तो वैदिक देवता इंद्र, मित्र, वरुण एवं नासत्य के नाम मिलते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण अभिलेख शासक एवं अभिलेख की विशेषताएं। क्योंकि प्राचीन भारत से ऐसे क्वेश्चन ज़्यादा कर यूपीएससी प्रीलिम्स बना रही है। आती गुम्फा अभिलेख तिथि रहित अभिलेख कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। कौन सा अभिलेख? आती गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा खारवेल से संबंधित है। कलिंग कहाँ पर है, मुझे कमेंट्स में बताएं। जूनागढ़ गिरनार अभिलेख, जूनागढ़ को गिरनार अभिलेख के नाम से जानते हैं। ये रुद्रदामन सुदर्शन झील के बारे में जानकारी देता है। फिर नासिक अभिलेख, ये गौतमी बलश्री सातवाहनों की उपलब्धियां हैं। गौतमी बलश्री सातवाहनों की उपलब्धियों के बारे में नासिक अभिलेख बताता है। फिर है प्रयाग स्तंभ अभिलेख, ये समुद्रगुप्त या इसकी दिग्गजों की जानकारी देता है। प्रयाग स्तंभ किसके बारे में बताता है? समुद्रगुप्त कौन से काल से संबंधित है? वो गुप्त काल से संबंधित है। तो हमने आरती गुम्फा अभिलेख कलिंग राजा के बारे में, जूनागढ़ या गिरनार का अभिलेख रुद्रदामन के बारे में, नासिक अभिलेख गौतमी बलश्री के बारे में सातवाहनों की उपलब्धियां, फिर प्रयाग स्तंभ अभिलेख समुद्रगुप्त इससे संबंधित था। फिर ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से संबंधित है। मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश अशोकवर्मन से संबंधित है। ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश बोस से संबंधित है। फिर भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त ऊणों पर विजय का विवरण है। देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन से संबंधित है। बांसखेड़ा और मधुबन अभिलेख हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर प्रकाश है। बालाघाट काल अभिलेख सातवाहनों की उपलब्धि से संबंधित है। और ये कौन सा था? सातवाहन की उपलब्धियों से संबंधित नासिक अभिलेख। और बालघाट काल अभिलेख भी सातवाहनों की उपलब्धियों से संबंधित है। अयोध्या अभिलेख शुंगों की उपलब्धि से संबंधित है। भरहुत अभिलेख शंगु नरेण शब्द खुदे होने से शंगु दोबारा निर्मित है। एरन अभिलेख भानुगुप्त से संबंधित है। एक बार देख लेते हैं हम दोबारा। ऐहोल अभिलेख पुलकेशिन द्वितीय से, मंदसौर अभिलेख मालवा नरेश अशोकवर्मन से, ग्वालियर अभिलेख प्रतिहार नरेश बोस से, भीतरी एवं जूनागढ़ अभिलेख स्कंदगुप्त से, देवपाड़ा अभिलेख बंगाल शासक विजयसेन से, बांसखेड़ा और मधुबन हर्षवर्धन की उपलब्धियों पर प्रकाश, बालघाट काल अभिलेख सातवाहनों की उपलब्धियों से संबंधित है। अयोध्या अभिलेख शंगों की उपलब्धियों से संबंधित है। भरहुत अभिलेख शंगु नरेण शब्द खुदे होने से शंगु दोबारा निर्मित है। एरन अभिलेख भानुगुप्त से संबंधित है। भागवत धर्म विकसित होने पर प्रमाण
यवन राजदूत हेलियोडोरस के बेस नगर विदिशा गरुड़ स्तंभ लेख से प्राप्त होता है। सर्वप्रथम भारतवर्ष शब्द का उल्लेख कलिंग नरेश खारवेल की हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त हुआ। भारतवर्ष शब्द का उल्लेख सबसे पहले किस में किया गया था? तो वो कलिंग नरेश खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख से प्राप्त हुआ है। ये पूछ सकता है, भारतवर्ष का कलिंग नरेश से संबंधित है। फिर सर्वप्रथम दुर्भिक्ष की जानकारी देने वाला अभिलेख सोगरा अभिलेख है। ये पूछा गया था प्रीलिम्स में कि सोगरा अभिलेख में किसके बारे में जानकारी मिलती है, तो ये आप बताएं मुझे। सर्वप्रथम भारत पर होने वाले हुण आक्रमणों की जानकारी स्कंदगुप्त के भीतरी स्तंभ लेख से प्राप्त होती है। सती प्रथा का पहला साक्ष्य 510 के एरन अभिलेख सेनापति भानुगुप्त से मिलता है। सती प्रथा का उल्लेख किससे मिलता है? एरन अभिलेख से। ठीक है। रेशम बुनकरों की श्रेणियों की जानकारी मंदसौर अभिलेख से प्राप्त होती है। अब मुद्रा देख लेते हैं। अद्वी भारत में सिक्कों की प्राप्ति 8वीं शताब्दी ईस्वी पूर्व से ही मिलती है। जो प्राचीनतम सिक्कों को हाथ सिक्के कहा जाता था, इन्हें कारसा, पर्ण, पुराण, धारण, शतमान आदि नामों से भी जाना जाता है। अब ये पूछ सकता है इनका, जैसे कारसा, पर्ण, पुराण, धारण, शतनाम। अब जैसे पुराण पढ़ लिया तो आप ग्रंथ पे भी चिन्ह लगा सकते हो, तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। ये कारसा, पर्ण, पुराण, धारण ये किससे संबंधित है? उसमें जैसे आभूषण है, सिक्के हैं और वस्त्र कर देगा, ऐसे वो क्वेश्चन बना देगा। तो ये क्या है? कारसा, पर्ण, पुराण, धरण, शतनाम, शतमान क्या है? सिक्के हैं। कौन से सिक्के? हाथ सिक्के। हाथ सिक्के अधिकांश चांदी के टुकड़े हैं जिन पर विविध आकृतियां अंकित की गई। सिक्कों पर लेख लिखवाने का कार्य सर्वप्रथम यवन शासकों ने किया। किसने किया? यवन शासकों ने। प्राचीन भारत के गणराज्यों के अस्तित्व मुद्रा से ही प्रमाणित होता है। कनिष्क के सिक्कों से हमें उसके बौद्ध धर्म के अनुयायी होने का पता चलता है। तो ये हमने पुरातत्व साक्ष्य पढ़ा दिए। अब मेरा जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो मौर्य काल से संबंधित आएगा। प्लीज़ मेरे इस चैनल को आप लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।